दो चीजें हमारा परिचय देती हैं दोस्तों, धैर्य जब हमारे पास में कुछ ना हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास में सब कुछ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत खास है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, जिन भी व्यक्तियों का नाम आर से शुरू होता है, अगर आपका नाम आर लेटर से शुरू है तो मैं कहूंगा कि ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि 18 गुणों की भविष्यवाणी आपके लिए करूंगा इस वीडियो में। अब वो चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन ऐसे गुण जो आपके अंदर, जो सभी आर नाम वाले व्यक्तियों के अंदर पर्सनली देखे जाते हैं, और कमेंट आप स्वयं करेंगे ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ऐसे गुण बताऊंगा आपके बारे में जो सभी व्यक्तियों में होंगे जिनका भी नाम आर से शुरू होगा, चाहे फिर वो फीमेल है या फिर मेल है, लेकिन सबके अंदर वो गुण होंगे ही होंगे। अगर दोस्तों आपका नाम आर से शुरू होता है फिर तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है, और अगर नहीं शुरू होता, कोई आपके फैमिली में है, कोई आपका फ्रेंड सर्कल है, लव रिलेशन में है, जिनको आप दूर दूर तक भी जानते हैं, तो देखिएगा, समझिएगा कि आर नाम वाले व्यक्ति के 18 गुण वो कौन से हैं जो देखे जाते ही जाते हैं, जिनको इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए फिर जानते हैं। बहुत लोगों के पर्सनली कमेंट आते हैं ना, सर आप राशि पे तो वीडियो लेकर आते हो, जोडिक साइन पे, लेकिन कुछ लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होता, लेकिन डेट ऑफ बर्थ मालूम होता है तो अपना टाइम मालूम नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, तो उनको अपनी जन्म राशि पता नहीं होती, राइट। अब वो जानना चाहते हैं कि हमारे नाम के बारे में कुछ पता चले। दोस्तों, सबसे पहले तो आर नाम से जो राशि निकल कर आती है शास्त्रोगत, वो तुला राशि निकल कर आती है, ठीक है, लिब्रा साइन। चलिए फिलहाल जान लेते हैं आपके 18 गुण वो कौन से हैं, ठीक है। हर एक गुण महत्वपूर्ण है आपके लिए। सबसे पहले तो दोस्तों, ये एक जो आर नाम जिनका शुरू होता है ना, ये एक वायु तत्व से रिलेट करते हैं, यानी कि एयर साइन से रिलेट करते हैं, ठीक है। और एक चर राशि होती है ये, एक होता है ना चर स्थिर दुस्वभाव। चर यानी कि चलते रहना, स्थिर यानी कि स्टेबल, द्विस्वभाव यानी कि दोनों, चर स्थिर दोनों, ठीक है। अब सबसे पहला गुण इनका क्या है? सबसे पहला गुण दोस्तों इनका, जब ये चर राशि है तो जो इनका मन है वो भी चर है, यानी कि चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे सपोज आप कहीं बैठे हैं, आपका मन कहीं चल रहा है, आपका मन कहीं चल रहा है, लेकिन परंतु आप कहीं और चल रहे हैं, आप जहां चल रहे हैं आपका मन वहां नहीं चल रहा, यानी कि चर राशि है, तो कहीं ना कहीं मन जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। दूसरा दोस्तों कि एक वायु तत्व की राशि है, एयर साइन है, यानी कि बोलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल चुप हो जाते हैं, लेकिन जब बोलना स्टार्ट करते हैं, जब ये बोलना स्टार्ट करते हैं तो फिर बहुत ज्ञान देने लग जाते हैं, क्योंकि शुक्र इस राशि के स्वामी है भाई, दैत्य गुरु हैं, तो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और इनकी जो वाणी में वो ट्रैक्शन होता है, इनकी वाणी में जो वो कहते हैं ना कि जो ज्ञान होता है वो दिखता है सामने वाले को, ठीक है। कभी कभी इंसान को लगता है कि बहुत ज्यादा बोलता है, तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा गुण दोस्तों इनके अंदर यह है कि शुक्र इस राशि के स्वामी है, तो अपने आप को चमकना, अगर आज के टाइम पे गए, वर्तमान के टाइम पे, तो अपने आप को सज धज के रहना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, कहीं ना कहीं हर एक चीज परफेक्ट होना चाहिए। अगर फीमेल है तो फिर बहुत ज्यादा ही, कि अपने आप को बिल्कुल हर एक चीज है, चाहे वो हेयर स्टाइल हो गया, चाहे फिर वो मेकअप हो गया, तो वो इन चीजों में बहुत ज्यादा रहते हैं ये आर नाम वाले व्यक्ति। चौथा दोस्तों, जब ये एक एयर साइन है तो इसका मतलब कि ये अपने घर में रहने से ज्यादा अच्छा बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ होगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा रिसर्च किया गया है कि आर नाम वाले व्यक्ति अपने घर से ज्यादा बाहर ज्यादा अच्छा फील करते हैं, चाहे वो घूमने फिरने में हो, चाहे फिर वो बाहर हो, लेकिन बाहर ज्यादा अपने आप को अच्छा फीलिंग इनको रहती है। पांचवा दोस्तों ये है कि शुक्र इस राशि के स्वामी है, और इस राशि में, तुला राशि में शनिदेव जो है उच्च के माने जाते हैं, यानी कि न्याय प्रिय होते हैं। न्याय करना बेहद पसंद होता है आर नाम वाले व्यक्तियों को, कभी भी ये अन्याय नहीं करते सामने वाले के साथ में, ठीक है। तो ये चीजें इनके अंदर बहुत अच्छी देखी गई है, न्याय प्रिय होते हैं, तभी इस राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं। और छठा दोस्तों, जिनका भी नाम आर से शुरू होता है, फीमेल हो या मेल हो, इनकी आईज बहुत ही अट्रैक्टिव देखी गई है। मतलब कुछ राशि वाले होते हैं ना, कुछ लेटर वाले होते हैं जिनका, जैसे कि ए नाम वाले व्यक्ति हैं, इनकी थोड़ी पर्सनैलिटी अलग होती है, यानी कि जो इनका बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग होती है। वैसे आर नाम वाले व्यक्तियों की जो आईज कांटेक्ट होता है वो बहुत अच्छा देखा गया है प्रैक्टिकली। और सातवां, शुक्र इस राशि के लॉर्ड माने जाते हैं, यानी कि हर चीज़ इनको परफेक्ट तरीके से चाहिए, चाहे वो एक इंटीरियर हो, घर में आपका सामान हो, घर में कोई चीज़ें हो, यानी कि क्लीन, साफ सफाई के मामले में
ये लोग बड़े ही आगे देखे गए हैं। और आठवां दोस्तों की ये व्यक्ति कला प्रेमी देखे जाते हैं। कला प्रेमी बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे फिर वो डांसिंग का हो, चाहे फिर वो किसी आर्ट्स का हो। कुछ ना कुछ कला इनके अंदर इंटरनली देखी जाएगी। या तो ये डांस करने में बड़े आगे होंगे, चाहे इनको डांस आता है, आता हो या ना आता हो, लेकिन वो चीज़ों का शौक बड़ा होता है, सिंगिंग का होता है, आर्ट्स का होता है, और वो चीज़ें इनके अंदर होती ही होती है। और नौवां दोस्तों, ये अपनी पर्सनैलिटी को ना, चाहे किसी के भी सामने, आर नाम वाले व्यक्ति देखें, अपनी पर्सनैलिटी को कभी डाउन नहीं होने देते, और खासकर सोशली में तो बिल्कुल भी नहीं। ये अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी आवाज़ को, अपने हर एक काम को बड़े बुलंद तरीके से ही दिखाना पेश करते हैं और चाहते हैं कि ये कभी भी डाउन ना हो। और 10वां दोस्तों, आर नाम वाले व्यक्तियों में ना जल्दबाजी बहुत ज़्यादा देखी गई है। ये जितना किसी काम को जल्दबाजी करते हैं ना किसी काम में, उतना ही उस काम में थोड़े से लेजीनेस दिखा देते हैं, क्योंकि शुक्र है तो जल्दबाजी ज़्यादा रहती है। हर चीज़ में सोचते हैं कि ये काम बहुत जल्दी हो जाए, ये काम बहुत ऐसा हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट रहती है इनको, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होते हैं शुरुआत में किसी काम को लेकर, लेकिन फिर बाद में जितनी एक्साइटमेंट होती है ना, उतनी वो एक्साइटमेंट डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ अक्सर इनके अंदर देखी गई है। और 11वां गुण इनके अंदर दोस्तों यह है कि शुक्र इस राशि के स्वामी हैं, जैसे मैंने पहले कहा था। तो लेजीनेस, आलस्य बड़ा गजब का देखा जाता है इन व्यक्तियों के अंदर। आलस्य इतना होता है कि जब ये किसी काम को करते हैं, जब ये ठान लेते हैं या फिर जब ये सोच लेते हैं कि ये काम करना है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये स्टेप को बढ़ते हैं ना आगे, तो लेजीनेस या फिर ये कह लेते हैं कि थोड़ा आलस्य इनके अंदर अक्सर देखा गया। वो कहते हैं कि पड़े पड़े चीज़ें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं इनको, कि ठीक है भैया हम आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और वो चीज़ें हमको मिल जाएं। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे वो आलस्य कहीं ना कहीं आपके काम को खराब कर सकता है, तो थोड़ा सा आलस्य को त्यागे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और 12वां गुण इनके अंदर दोस्तों यह है कि गुण ये बहुत अच्छा है कि ये सामने वाले के साथ में बड़े ही अच्छे से डील करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो सामने वाला, चाहे सामने वाले का स्टेटस कैसा भी हो, लेकिन सामने वाले के साथ में ये डील बहुत अच्छे से करते हैं। क्योंकि इस जो राशि का जो चिन्ह है वो है तराजू, यानी कि बड़े बैलेंस होते हैं, ये छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, सामने वाले के साथ में बड़े बैलेंस तरीके से बात करते हैं और हर चीज को बैलेंस करने में बड़े आगे होते हैं। और 13वां गुण दोस्तों यह है कि ये बच्चों को, छोटे बच्चों को बड़े अति प्रिय होते हैं। अगर आप किसी भी छोटे बच्चे से मिलेंगे तो देखना कि ये गुण आपके अंदर होगा कि या तो आप उनके प्रिय हो जाएंगे या वो आपके प्रिय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूर देखा जाएगा कि वो चीज़ें देखी जाती हैं। और 15वां गुण दोस्तों यह है कि इनके लव रिलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनका भी नाम आर से शुरू होता है ना, इनके अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। इन लोगों को अट्रैक्शन, इन लोगों को बहुत जल्दी होता है, सामने वाले को आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, या ये कह लीजिए कि रिलेशन कुछ ज़्यादा देखे जाते हैं इनके। और रिलेशन में थोड़ी बहुत ना छोटी छोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है आप लोगों के बीच में। और 16वां दोस्तों कि आपकी जो राशि है वो तुला राशि है। तो कौन सी राशियों के साथ में आपके जो गुण हैं, आपकी जो वाइब्स हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी गजब की रहती है और बहुत अच्छा तालमेल रहता है। कौन सी हैं वो राशियाँ? सबसे पहली दोस्तों वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि। जिनके साथ आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वाइब्स है, जो तालमेल है, जो आपस में कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी देखी जाती है और बहुत अच्छा रिलेशन रहता है उनके साथ में आपका। और आगे तक कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, चाहे फिर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, वर्किंग प्लेस में है, लेकिन आपके साथ उनका तालमेल बड़ा ही अच्छा देखा जाता है। तो ये हैं वो राशियाँ। और 17वां दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ना हर चीज़ को सीखने में, जानने में आगे होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से ना आपका काम कभी कभी खराब हो जाता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट को थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि कम करें। उस ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ये काम तो मैं आसानी से कर लूंगा, कोई भी काम होता है काम मैं आसानी से कर लूंगा, चाहे आप उस काम को ना कर पाए लेकिन वो आसानी से कर लूंगा, जो बोलने वाला होता है ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है बाद में और परेशान करने वाला होता है। और अंतिम दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा आपसे गुण आपके लिए कि आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, 8 नाम वाले व्यक्ति कितना भी कोशिश कर लें, आपके शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। आप अपनी लाइफ में जो बदलाव देखते हैं, जो एक अच्छे गुण देखते हैं, जो एक अच्छी मैच्योरिटी देखते हैं, वो 30 और 31 साल के बाद ही देखते हैं। ये देखिएगा कि आपकी लाइफ में जो मैच्योरिटी बहुत अच्छी आती है, जो गुण आते हैं, जो एक अच्छे संस्कार देखे जाते हैं या फिर कहते हैं एक अच्छे बदलाव देखे जाते हैं पर्सनल लाइफ में, वो 30-31 साल के बाद देखे जाते हैं। जहाँ पर आप स्टेबल हो जाते हैं, जहाँ पर आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा भागता था वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, जहाँ पर आप समझ नहीं पाते थे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं 30-31 साल के बाद में। तो वो शेयर कीजिएगा।
तो ये बताया दोस्तों कि आर नाम वाले व्यक्तियों के जो सारे गुण हैं या अवगुण हैं, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, क्या चीजें हैं आपके बारे में। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।